बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट, लेट्स सी हाउ टू सॉल्व द वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। इसकी पहले डेफिनेशन देखते हैं ताकि हमें क्लियर हो सके कि क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट है क्या। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देख रहे हैं इसकी। इफ द प्रोडक्ट of two vectors is a vector quantity, अगर प्रोडक्ट जो है, जो मल्टीप्लिकेशन है दो वेक्टर्स की, वो वेक्टर क्वांटिटी ही हो, देन द प्रोडक्ट इज सेड टू बी वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। इसकी रिप्रेजेंटेशन जरा देख लीजिएगा, रिप्रेजेंटेशन जो कि इंशाल्लाह एक्सप्लेनेशन से आप लोगों को क्लियर हो जाएगी। ए क्रॉस बी इट इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन हैट। ये मैग्नीट्यूड, ये रही डायरेक्शन, फिर ही आपके पास जो है एक वेक्टर पूरा होता है। ठीक, इसके एग्जांपल्स ले लेते हैं। उसमें सबसे पहले आप लोग तो आप पढ़ चुके हैं, जिसको आप रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी विच इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, जिसको आप लोग आर एफ साइन थीटा एन हेड लिख सकते हैं। इसी तरह से आपके पास आ जाता है यहां पे एंगुलर मोमेंटम, ये किसके इक्वल आ जाता है हमारे पास, ये एल के इक्वल आ जाता है, विच इज इक्वल टू आर क्रॉस पी। पी इज द मोमेंटम। ठीक है बेटे, एंगुलर का मतलब होता है रोटेशनल, आर पी साइन थीटा एंड हेड। इसके बाद आप ले सकते हैं एग्जांपल फोर्स की ले लीजिए, लेकिन वो फोर्स जो है वो मैग्नेटिक होगी, क्योंकि F इक्वल एम ए में m जो है वो स्केलर है, तो मैग्नेटिक फोर्स आप लोग ले लीजिएगा एंड इट इज इक्वल टू F क्यू वी क्रॉस बी। बल्कि ये सेकेंड ईयर में था लॉन्ग क्वेश्चन भी, तो बेटा ये इस तरह से इसको लिखा जाता है, क्यू वी बी साइन थीटा एन हेड। तो ये बेटे हमारे पास एग्जांपल्स आ जाती हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन को जरा समझने की कोशिश कीजिएगा, एक्सप्लेनेशन को जरा समझने की कोशिश करते हैं। फर्ज कर लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं, सपोज कर लें, लेट कर लें, व्हाटएवर। कंसीडर टू वेक्टर्स ए एंड बी with angle theta between them। पहले तो हम लोग इस तरह से इसको लिख लेते हैं। अब हमारे पास दो वेक्टर्स हैं ए और बी, उसी तरह से जैसे आप लोग पहले भी कर चुके हैं। ए और बी दो वेक्टर्स हैं, इनके दरमियान में एक एंगल है, वो क्या है, थीटा। रोटेट ए टुवर्ड्स बी, ए को बी की तरफ आपने रोटेट कर लिया, यानी कि ए को बी की तरफ अगर रोटेट किया जाए तो गौर कीजिएगा, ये ए से बी की तरफ जा रहे हैं आप, डायरेक्शन यही बनेगी इसकी, यानी कि वेक्टर जो है इस तरफ रोटेट किया जा रहा है। इसको हम कहते हैं, इसकी डायरेक्शन है एन हैट। अब आप इसको लिखेंगे किस तरह से, ए क्रॉस बी, ये क्रॉस में लिख दिया जाएगा, इट इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, क्योंकि बेटे जब भी आप लोगों ने ये जो डायरेक्शन परपेंडिकुलर लेनी है तो ये हमारे पास साइन लिखा जाता है, और साथ में आ जाता है यहाँ पे एन हैट। अब बेटे आप लोग दोबारा से कह सकते हैं यहाँ पे कि हमारे पास ये फिगर आ गई। अब आप लोगों ने ये वेक्टर ले लिया था ए और ये वेक्टर ले लिया था बी। अब आपने क्या कहा कि रोटेट बी टुवर्ड्स ए। अब आपने बी को ए की तरफ रोटेट करना है, ये बी को ए की तरफ ले गया तो ये क्लॉकवाइज बन गया, ये क्या था, एंटी क्लॉकवाइज।
यानी कि इसको काउंटर क्लॉकवाइज भी कहते हैं, यानी कि उलट क्लॉकवाइज का, और ये बेटे क्लॉकवाइज बन रहा है, तो ये भी जेन नशीन कर लीजिएगा। तो हम इसको क्या लिखेंगे, माइनस एन हैट, डायरेक्शन ऑपोजिट हो चुकी है तो माइनस लगा दिया जाता है, यानी कि बी क्रॉस ए अगर आप निकालते हैं, इट विल बी बी साइन थीटा इनटू ए, और साथ में एन हैट आ गया जो कि किसमें आ रहा है, माइनस में। तो बेटा बी क्रॉस ए इक्वल क्या आता है, माइनस ए बी साइन थीटा एन हैट। ये रही इसकी बेटे आपके पास एक्सप्लेनेशन। अब आप प्रॉपर्टीज की तरफ बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक्स, वट एवर यू कैन से। तो सबसे पहले क्या थी बेटे, कॉम्यूटेटिव। जैसा कि आप लोगों ने स्केलर प्रोडक्ट में देखी होंगी ये प्रॉपर्टीज, बिल्कुल उसी तरह से वही प्रॉपर्टीज आप लोगों ने यहां पे ले लेनी है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। फ्रॉम दिस एक्सप्लेनेशन आप लिख सकते हैं, फ्रॉम above explanation it is clear that a क्रॉस b is equal to, इसके इक्वल आता है बेटे आपके पास a b sin थीटा एंड साथ में n हैट, एंड b क्रॉस a जो है वो किसके इक्वल आ रहा है, माइनस ए बी साइन थीटा एन हैट के। सो a क्रॉस b is not equal to minus b cross a. Therefore, commutative property does not hold in vector और क्रॉस प्रोडक्ट। बस इतना सा बेटा इसका तरीकाकार है सॉल्व कर लेने का, बिल्कुल आसान सा है। लेकिन अगर आप लोगों को कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अकेली दी जाती है, देन यू नीड टू राइट द टोटल एक्सप्लेनेशन अगेन। ठीक है, तो ये बेटे आप लोगों को लिखनी पड़ सकती है। बहरहाल इसकी सेकंड प्रॉपर्टी पे जाते हैं, पैरेलल वेक्टर्स। If two vectors are parallel, बिल्कुल वही वे आउट होना चाहिए जैसे आप स्केलर में माइट बी अडॉप्ट कर चुके हैं। If two vectors are parallel to each other मींस एक वेक्टर रहा ये और एक ये है, इसको ए कह लीजिए, इसको बी कह लीजिए, इनके दरमियान में एंगल जो बनता है वो 0 डिग्री होता है। तो आप लोगों ने क्या कर लेना है, ए क्रॉस बी, ए बी साइन 0। तो साइन 0 क्या होता है बेटे, वो हमारे पास आ जाता है 0। तो ए बी इंटू 0 एन हैड इट इज इक्वल टू 0। ये आपके पास पैरेलल वेक्टर्स आ चुके हैं। बाकी एक्सप्लेन करने के लिए बेटे हम यहाँ पे थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं ताकि आप लोग मजीद समझ सकें। आपसे गुजारिश है कि आप लोग रोक के वीडियो को पिक्चर बेशक ले लीजिए जितनी आपको रिक्वायर है, ताकि आप लोगों के लिए इंशाल्लाह ये ज्यादा से ज्यादा आसान हो सके और मेरे लिए भी समझाना इजी हो जाए। तो बेटे हम लोग अब ले लेते हैं यहाँ पे तीसरी प्रॉपर्टी, इट इज द एंटी पैरेलल वेक्टर्स। If two vectors are, बेशक आप साथ में लिखें A and B, are anti-parallel to each other, यानी कि एक वेक्टर इस जानिब है तो एक इस जानिब है, ए को ए कह लीजिए, ए को बी। एंगल क्या बना था आपका इसके दरमियान बेटे, वो था 180 डिग्री का। तो आप यहाँ पे लिखेंगे ए क्रॉस बी, ए बी साइन 180 डिग्री एन हैट। ए क्रॉस बी साइन 180 में भी बेटे आपके पास क्या आ जाता है, 0 के ऊपर। तो आंसर क्या आ गया सारा, 0। ठीक है बेटे, ये 0 तो नहीं लिखा जाता, ये नल वेक्टर आप लोग कह सकते हैं इसको। फोर्थ में बेटे बढ़ते हैं तो परपेंडिकुलर वेक्टर्स आ जाता है, परपेंडिकुलर वेक्टर्स। If two vectors are perpendicular to each other,
तो बेटे क्या होगा, परपेंडिकुलर में एक वेक्टर आपके पास, अगर यहाँ पे आप ए ले रहे हैं तो ये बी बन जाएगा, अगर ये बी है तो ये ए है। इनके अंदर दरमियान में जो थीटा है बेटा वो 90 डिग्री आ जाता है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए क्रॉस बी इक्वल ए बी साइन 90 डिग्री, साथ में एन हेड आ जाएगा। तो ए क्रॉस बी इक्वल आ जाएगा ए बी इंटू 1 एन हेड, यानी कि ए बी एन हेड है। ठीक है बेटे, ये आपके पास है पैरेलल वेक्टर्स। जब पैरेलल वेक्टर्स दिए जाते हैं तो उसमें हमारे पास यूनिट वेक्टर भी आ जाते हैं। तो इसको अगर हम लोग इन यूनिट वेक्टर फॉर्म में लिखें तो बेटे क्या होगा, ये इसी के अंदर सब हेडिंग है। तो बेटे क्या करेंगे आप, यहाँ पे आई क्रॉस जे इक्वल है आई मैग्नीट्यूड, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, क्योंकि इसकी डेफिनेशन है अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1 इन गिवन डायरेक्शन। ठीक है जी। तो बेटा ये आ गया हमारे पास 90 डिग्री। साथ देखें आई क्रॉस जे लिया गया है तो आपके पास यहाँ पे के आ जाता है। ठीक है, आई क्रॉस जे इट इज 1 1 एंड अगेन 1 विद के हैट। तो बेटे आई क्रॉस जे क्या बन गया आपके पास, इट इज के। सिमिलरली इसी तरह से जे क्रॉस के कर लें अगर आप, तो बेटा वो किसके इक्वल आएगा, आई के। और यहां पे अगर हम लोग के क्रॉस आई कर लें, इट इज द के, तो बेटा वो क्या बन जाएगा, जे। एंड अगर बेटा जे क्रॉस आई में लिख दूं तो माइनस के इक्वल होगा, क्योंकि आप लोग पढ़ चुके हैं ये कम्यूटेटिव नहीं होते। इसलिए बेटे अब आपके पास जब भी याद रखिए, आप चेंज कर लेते हैं इनकी जो है जगह वो, तो इनकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पे नेगेटिव का साइन आ जाएगा। के क्रॉस अगर मैं जे कर देता हूं तो माइनस आई आता है, अगर आई क्रॉस के कर लेते हैं तो माइनस में जे आ जाता है। ठीक है, इसके बाद बेटा फिफ्थ हमारे पास जो प्रॉपर्टी आती है, इट इज द सेल्फ प्रोडक्ट। सेल्फ प्रोडक्ट आ जाता है इफ अ वेक्टर ए। ठीक है जी, अगर आप लोग इसको बेहतर लिखना चाहते हैं, इफ द प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए, ठीक है, आप इस तरह से लिख लें तो ज्यादा आसान हो जाएगा। इफ द क्रॉस प्रोडक्ट, और आसान बना लेते हैं ताकि हमें एक ही सेंटेंस में इसको फाइनलाइज करना पड़ जाए। इफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर ए इज टेकन विद इटसेल्फ, लेकिन ज्यादा आसान हो गया, विद इटसेल्फ, इसे खुद के साथ ही लेना पड़े, यानी कि ए का ए के साथ, तो पैरेलल ही हो जाते हैं। तो ए क्रॉस ए इक्वल आता है ए इंटू ए साइन थीटा। ठीक है बेटे, अब यहाँ पे एन हेड ही आएगा। अब जो साइन थीटा है बेटे वो क्या बन जाता है, यहाँ पे 0 डिग्री, तो आप यहाँ पे इसकी जगह पे क्या लिख लेंगे, 0 डिग्री। ए क्रॉस ए साइन 0 क्या है बेटे आपके पास, वो 0 ही तो होता है, तो आंसर आ गया 0। इसको भी लिखा जाएगा इन यूनिट वेक्टर फॉर्म। तो क्या बनेगा बेटे, आई क्रॉस आई इक्वल है आई मैग्नीट्यूड, एंड अगेन फिर बेटे साइन यहाँ पे लिख देंगे आप लोग 90 डिग्री। क्या 90 आएगा, बिल्कुल नहीं, यहाँ पे 0। क्यों 0 आएगा, क्योंकि बेटा आप सेल्फ प्रोडक्ट ले रहे हैं। गुजारिश है कि हर बात की रीजन को आप लोग ज़हन रखिए। मल्टीप्लाई 0 इंटू एन हेड, तो बेटा आंसर क्या आ गया आपके पास, 0। इसी तरह से सिमिलरली आपके पास जो J क्रॉस J है वो भी 1 है, K क्रॉस K है बेटा वो भी 1 ही आ जाता है। तो ये रही इसकी फिफ्थ प्रॉपर्टी। बढ़ते हैं बेटे इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ, उसके लिए वहां पे इरेज कर लेते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को और पैरेलल वेक्टर्स वाली प्रॉपर्टी को, ये इरेज कर लेते हैं ताकि स्पेस हमारे पास ज्यादा से ज्यादा बन जाए। और आपसे गुजारिश है कि इनकी पिक्चर जरूर बच्चों साथ साथ लेते रहिएगा इरेज करने से पहले। तो बेटा क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास आ जाता है सिक्स्थ वन, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। लेट कर लेते हैं ए हमारे पास है ए एक्स आई, ए वाई जे एंड ए जी के, एंड बेटा बी क्या है,
इक्वल है हमारे पास बी एक्स आई बी वाई जे एंड बी जी के। ले बेटा ये हमारे पास दोनों वेक्टर्स आ गए हैं एक्स वाई जी स्पेस में। अब बेटा क्या कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेने के लिए मौजूद है कि हम लोग यहाँ पे ए एक्स आई ए वाई जे एंड ए जी के लिख लेंगे। ठीक है बेटे, और क्रॉस लगा लेंगे इसका। क्रॉस करना है आप लोगों ने किसके साथ, बी एक्स आई बी वाई जे प्लस बी जी के साथ। देखिए बेटा एक तो तरीकेकार है कि आप लोग इसको डायरेक्टली सॉल्व कर लीजिए मल्टीप्लाई करने के तरीके से, फिर बाद में जहां पे आप लोगों को आई क्रॉस आई नजर आए जीरो लिख लीजिएगा। ठीक है, आई और जे नजर आएगा वहां पे के लिख लीजिएगा, आई के नजर आएगा तो वहां पे माइनस जे लिख लीजिएगा। लेकिन बेटे इसके अलावा हमारे पास जो तरीकेकार आता है वो ये है कि हम लोग इसको सॉल्व कर लें बाय यूजिंग द डिटर्मिनेंट, उससे भी इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो जरा गौर कीजिएगा, ए क्रॉस बी लिखा, यहां पे लिखा आई जे एंड बेटे ये आ गया के। अब यहां पे ए एक्स पहले ए के लिखे जाएंगे, ए वाई क्योंकि जे के साथ है, और बेटे यहां पे ए जी आ जाएगा, बी एक्स बी वाई एंड बी जी। ए क्रॉस बी इक्वल, बेटा इनको पहले लिखेंगे आई, ये आप लोगों ने कॉलम और ये रो छोड़ देनी है, बाकी जो एलिमेंट बचते हैं वो है ए वाई बी वाई ए जी और बी जी। बेटा ये आपने छोड़ दिया क्योंकि यहां पे ये मौजूद है, आपने इसका कॉलम और रो छोड़ देने और बाकी जो रहेगा वो लिखनी है। अब माइनस फॉर्मूले के मुताबिक आता है, फिर यहां पे लिखेंगे जे। अब बेटे क्या करेंगे, आपने कॉलम और रो छोड़ दिया, बाकी आ गया ए एक्स बी एक्स ए जी एंड बी जी। ये बेटे आप लोगों ने लिख लिया। किया क्या है, आप लोगों ने जे लिखा, आपने इसका कॉलम और ये रो छोड़ के ये दोनों लिख लिए और ये दोनों यहां पे लिख लिए। बाकी क्या रह गया आप लोगों के पास, अब रह गया है के। ये फॉर्मूले के मुताबिक यहां पे बेटे प्लस आना है, ये के लिखा, ये कॉलम ये रो छोड़ दिए, बाकी ए एक्स बी एक्स ए वाई एंड बी वाई आपने लिख लेना है। तो बेटा ए क्रॉस बी के लिए आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है, आई लिखा, बाकी ये तो बड़ा इजी है कि ए वाई बी जी माइनस ए जी बी वाई, पहले ए लिख लीजिएगा, जे ए एक्स बी जी माइनस ए जी बी एक्स, फिर बेटे प्लस आ जाएगा ये और साथ में है के, ए एक्स बी वाई ए एक्स है, फिर बेटे ए वाई और बी एक्स आपके पास आ जाता है। ठीक है, और यहाँ पे फॉर्मूले का माइनस आना है, डिटर्मिनेंट के मुताबिक यहाँ पे माइनस आ जाता है। तो बेटा ये तरीकेकार है, इजीएस्ट वे है फाइंड आउट कर लेने का, ये आप लोग यूज कर सकते हैं। ठीक, अब इसके बाद बेटे हमारे पास आ जाता है इसका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एक छोटी सी बात जरा ध्यान में रख लीजिएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो है बेटा वो क्या होता है, ए क्रॉस बी, इसका लिया जाता है मैग्नीट्यूड। तो बेटा ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बन जाता है। इसके लिए छोटी सी एक एक्सप्लेनेशन अगर आप बनाना चाहते हैं बना लीजिएगा। ये हमारे पास है पैरेललोग्राम जो कि जरा सा तिरछा किया जाता है, किसको, रेक्टेंगल को। अब बेटे हमारे पास अगर ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, और बेटा ये इसके लिए हम लोग बना लेते हैं इसका कंपोनेंट, और ये जो कंपोनेंट परपेंडिकुलर बनता है इसको हम लोग कहते हैं साइन, तो ये बी साइन थीटा बन जाता है। ठीक है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो है बेसिकली होता क्या है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ये बेटा इक्वल किसके होता है, ये बेस मल्टीप्लाई हाइट के इक्वल होता है। इसके मुताबिक ये क्या बन जाएगा, ए बी साइन थीटा। ठीक बेटे, ये जरा सा आप लोग जेनरेशन कर लीजिएगा इसको ताकि आप लोगों के काम आ जाए। बाकी रहेगी डायरेक्शन, डायरेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ से थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं ताकि डायरेक्शन आप लोगों की क्लियर हो सके। यहाँ से बेटा थोड़ा सा इरेज कर लीजिएगा, ले जी। अब हम लोग यहाँ पे डायरेक्शन को करने जा रहे हैं, तो डायरेक्शन हमारे पास, चाहे इसको 7 बना लें डायरेक्शन। अब बेटा इसकी डायरेक्शन के लिए हम लोग लिखते हैं ए क्रॉस बी इक्वल है ए वाई बी जी माइनस
AZBY I हैट माइनस फिर बेटा AX और BZ आ रहा है माइनस AZBX, यहां पे G आ जाएगा। इसके बाद बेटे प्लस AXBY माइनस AYBX, तो बेटा ये क्या बन गया K। ये इक्वल है आपका AB साइन थीटा के। ठीक है बेटे, और साथ में बाकी ये तमाम तर आपने वैल्यू एज इट इज ही लिख लेनी है। ये आया था AX BZ माइनस AZBX, ये J आ गया, फिर प्लस AXBY माइनस AYBX, बेटा ये आ गया K। आप लोगों को इल्म है कि साइन थीटा इक्वल आ जाएगा ये तमाम वैल्यू के AYBZ माइनस AZBY, ये आ गया I, AXBZ माइनस AZBX, ये आ गया बेटे आपके पास J। अब आती है K की बारी, तो बेटे वो K हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे क्योंकि जगह हमारे पास कम है, यहाँ पे तो AB आ जाएगा डिवाइड होकर। यहाँ पे लिखेंगे आप AXBY माइनस AYBX, तो यहाँ पे आ गया K हैट। अब बेटा थीटा निकाल रहे हैं तो इट इज इक्वल टू साइन इनवर्स AB, साथ में आ गया AY BZ माइनस AZBY, इसका I आ जाएगा माइनस AX BZ माइनस AZBX, बेटा इसका J आ जाएगा। ठीक है, और जो यहाँ पे रह जाता है वो यहाँ पे लिख लीजिएगा प्लस AXBY माइनस AYBX, बेटा ये K हैट आ जाएगा। ठीक है, ये था तरीके का इसके डायरेक्शन को निकाल लेने का। अव्वल तो बेटे इसकी डायरेक्शन जो है इसकी हमें जरूरत कहीं नहीं पड़ती, लेकिन फॉर योर जो है ईज ये मैंने कर दिया ताकि आप लोगों को मुश्किल ना हो। और यहाँ पे बेटे इसके साथ जो हमने नहीं लिखा था यहाँ पे n हैट, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सबके साथ यूनिट वेक्टर आ रहा था। तो ये तरीकेकार है वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व कर लेने का। उम्मीद है कि आप लोगों की समझ में आ चुका है। कहीं पे प्रॉब्लम है आप उसके बारे में जरूर कमेंट कीजिए। शुक्रिया।